अब सेहत कामिला का सेगमेंट। क्या बात है भाई, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ है, डेंटल सर्जन, और बात भी आपकी ही मुनासबत से होने जा रही है क्योंकि हमने आज दूध और दही की बात करनी है जो शदीद जरूरी है अगर आपने हेल्दी बोन्स एंड टीथ रखने। आप देख लें, मैंने हर तरफ से कनेक्शन बना लिए, बस हम दोनों की नहीं बन रही। दोनों भाई बहन बस जुदा ही हैं। सो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल ने हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि दूध और दही एंड रमजानुल मुबारक के बीच में आपको कैसे ये सूझा कि आज हम दूध और दही की बात करें? दूध और दही की बात इसलिए सूझी क्योंकि रमज़ान जब स्टार्ट होता है तब लोग बहुत ज़्यादा इस पे फोकस्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोजे गुजरते जाते हैं सारे सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ आ जाते हैं और क्योंकि थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, तो ऑर्डर भी फिर चीजें ऐसी करनी शुरू कर देते हैं ऑनलाइन जिनमें तवानाई कोई नहीं होती। भाभी यू नो दैट। हाँ जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ऐसा डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के फ़ायदे बताते हैं ना तो 2-4 दिन तो वो बूस्टेड रहती है और लोग उसको ऐड ऑन करते हैं अपनी लाइफ में, विच इज़ ट्रू। अब अगर बात शुरू करते हैं कि बच्चों से बड़ों तक में, कि बच्चों में आपने किस एज में शुरू कराना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूध को आपने अपने बच्चे को 6 माह से पहले गाय का दूध बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करा। खाना भी नहीं है, किसी खाने की चीज में डालना भी नहीं है। क्या करते हैं कि बहुत से लोग 4 माह पे ही ठोस ग़िज़ा पे चले जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अब पूरी दुनिया में ये एक अंडरस्टूड बात है कि 6 माह से पहले बच्चे को पानी भी पिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्म क्लाइमेट में हो तो वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है। माँ का दूध इज मोर देन इनफ। या फिर अगर खुदा न खास्ता माँ नहीं पिला पाती तो डब्बे का दूध अगर आप दे रहे, उसमें आपने गाय का दूध नहीं ऐड करना। बिल्कुल ऐसे ही है। और भैंस के दूध की अगर बात करें तो वो कम से कम 1 साल बाद आपने जाके उसके बारे में सोचना भी है बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हुए। अब बच्चों में ऑफ कोर्स उनकी बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है, उनकी बॉडी का एक स्टांस डिफरेंट होता है, वो हम बड़े लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी तो बात हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। सिर्फ मैं इतना ही क्लियर करना चाहती थी। अब बड़ों में अगर बात करें तो अपने बच्चे को 1 साल 1.5 साल से दूध शुरू कराएं और सारी लाइफ उनको दूध का 1 ग्लास, और ख़ुद भी चाहे आप मदर हैं, सिस्टर हैं, कुछ भी हैं ना। लेकिन मैंने कुछ जगह पिछले अबाउट 5-6 ईयर्स अगो, डॉक्टर साहब आपको भी याद होगा कि ये बात बहुत वायरल हुई थी कि दूध गाय वगैरह ये उनके ही बच्चों के लिए होता है, इंसान के लिए दूध नहीं होता। ये काफ़ी बात निकली थी और बहुत से लोगों ने डर के मारे दूध ही पीना छोड़ दिया था। अच्छा, वो इसलिए था क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है कैसीन, और जो कैसीन होता है वो वाकई ही गाय का जो बच्चा होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया है। लेकिन कैसीन का जो ब्रेक डाउन है हमारी बॉडी में वो बिल्कुल होता है, पॉसिबल है, और उसकी ब्रेक डाउन से हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जो ब्रेक डाउन है वो होता चला जाता है। अब अगर आप ये कहें कि आपने दूध इसलिए नहीं पीना कि उसके अंदर कैसीन मौजूद है, तो आप न्यूट्रिएंट्स अपने कहाँ से लेंगे, अब अपने प्रोटीन्स कहाँ से लेंगे? अब हम दूध से दही बनाते हैं तो दूध से ज़्यादा, दूध से ही दही बन रहा है लेकिन दूध से ज़्यादा दही के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। विटामिन B12 और B2 जो है B6 दूध के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब उसी दूध की अब दही बनाते हैं तो उसके अंदर मौजूद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है उसमें प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं, और वो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपके निज़ाम हज़्म, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है, ज़रूरी हैं। बिल्कुल। एक तो होता है ना एक चीज़ अच्छी होती है ले लो, एक होता है ज़रूरी है। यू डोंट टेक इट तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाता है। दूध आपके ना सिर्फ दांतों की हेल्थ के लिए बल्कि आपकी हड्डियों के लिए और आपकी बॉडी में पूरे में जहाँ कैल्शियम इधर उधर घूम रहा होता है या डिपॉजिट नहीं हो रहा होता, तो दूध उसमें बहुत हेल्प करता है। डॉक्टर साहब आपकी एडिशन यहाँ पे ज़रूर चाहिए होगी, आपकी इंडोर्समेंट। क्या दूध और दही आप रेकमेंड करती हैं अपने पेशेंट्स को? डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं। आई वुड टोटली एग्री विद डॉक्टर साहिबा कि दिस इज़ वेरी मैंडेटरी एंड येस आई वुड से कि ये थोड़ा सा एक चला था पिछले कुछ, देयर वाज अ माइंडसेट उसमें भी ना, आई थिंक दिस वाज बेसिकली जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाती है, देन यू हैव अ डिबेट, यू नो, यू काइंड ऑफ हैव अ कंपटीशन विद सर्टेन थिंग्स। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको पता है मोस्ट ऑफ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा दूध कह के वाइटनर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो बेसिकली दे वर नॉट मिल्क, दे वर एक्चुअली द वाइटनर्स। अब वी नीड टू
properly understand the difference कि whiteners is not actually the milk, but they were being sold as milk. तो I think इन चीज़ों ने ना इस डिबेट्स को, इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा कश्मकश में डाल दिया, या कह लो कि people started to thinking, you know, when we were told them कि this is a whitener, it is not basically good and it is not healthy for you. तो फिर वो दूध पे आ गई बात कि दूध is not healthy, फिर वो डिबेट शुरू होगी कि दूध is basically जी जैसे गाय है तो गाय के बच्चे के लिए, this is not for humans. ऐसा नहीं होता. Of course, when you, आप जब उसकी इंटेक करते हो, when they are broken down into, we have essential बहुत important nutrients हमें मिलते हैं which is basically necessary for the bones. और अगर हमारे बॉडी में वो कैल्शियम हमें नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो यू कुड सी द सर्कमस्टांसेस आजकल की डाइट में. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि प्लीज़ 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 खुद भी, मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, डॉक्टर ज़ैनब के साथ, कि प्लीज़ खुद भी और अपने बच्चों को भी ज़रूर दूध दें. दिस इज़ वेरी मैंडेटरी. हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे और शाहजहान यकीनन एट सम पॉइंट आज के दिन में हम आपको बात करने का मौका देंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि आप 3 खवातीन में घिरे बैठे. मुझे ऐसा लग रहा है हमने आपको दबोच के आपकी रूह को काबू कर लिया हमने. मैं टेनिस का मैच देख रहा हूँ, इधर शॉट बज और फेंक सारे बॉल्स मैं रही हूँ, मैं वो मशीन हूँ जो बॉल्स ऐसे फेंक. अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. अभी हमने अपने गेस्ट से सवाल तो पूछने ही है, लेकिन हमारी ऑडियंस भी पूछना चाहती है, और हमारी ऑडियंस में एक बहुत ही प्यारे बेटे बैठे हैं जिनसे ब्रेक के बाद हम कलाम सुनेंगे. अब बढ़ते हैं अपनी पलाली सी ऑडियंस की तरफ, जिनको मोल्टीफोम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे. पहला सवाल कौन करना चाहेगा? जी बेटे. मेरा नाम अफीफा इरफान है. मेरा सवाल है कि मैं अक्सर दूध पीती हूँ, मुझे ना हजम नहीं होता, तो कौन सा दूध है जो बेस्ट हो, जो मतलब कि हजम. लैक्टोज इंटॉलरेंस को जैसे हम सब जानते ही हैं, ये बेसिकली होता है इसलिए कि दूध में डाइजेस्ट होना होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके. उसके अंदर मौजूद जो लैक्टेज एंजाइम होता है उसने उसकी ब्रेक डाउन करानी होती है और फिर आपकी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटेस्टाइन में जो लैक्टेज होता है वो एंजाइम कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी दूध का सूट ना करना बहुत कॉमन होता जा रहा है. लेकिन दूध से जो इंटॉलरेंस है वो फॉर लाइफ कभी भी नहीं होती. आप उसको एवरी 4-5 मंथ्स बाद चेक कर सकते हैं. हो सकता है आपका तब तक एंजाइम वो पूरा रिकवर हो चुका हो और आपको वो सूट कर जाए. लेकिन बेटे दूध ना भी सूट करे तो एक बात याद रखना, दूध से बनी हुई अज्जा फिर आप यूज कर सकते हैं. दही एक बेहतरीन सोर्स है चीज इन्हीं सब चीज़ों की. आप चीज़ को, पनीर को, जैसे पालक पनीर वगैरह बनाते हैं हम घर में, तो आप जो कॉटेज चीज़ है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा इयास है और मेरा सवाल सर से है कि आपने बहुत सारे ड्रामास किए हैं, तो आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो तो बताइए. बिल्कुल सही बेटा, आपको भी मोल्टीफोम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा. हमारी प्यारी बेटी जिसने पहले, जिनको लैक्टोज से मसला हो रहा है, उनको भी मोल्टीफोम का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा. जी. अभी पिछले दिनों मैंने ना, मेरी बड़ी पुरानी डिज़ायर थी, बहुत सारे लोग मुझे देख के कहा करते थे कि शकील साहब की जवानी का किरदार ना, जो अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए. आमीन. तो वो मेरी ख्वाहिश थी. बहुत सारे लोग कहा करते थे कि आपकी शक्ल जो है ना वो शकील साहब के साथ बहुत मिलती है, तो कभी अल्लाह आपको मौका दे तो आप उनकी जवानी का किरदार कीजिएगा. तो वो मैंने बेलापुर के डाइन में मैंने उनकी जवानी का किरदार किया. मैं सारा क्रेडिट देता हूँ सैफ़ी हसन जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने मेरे पे इतमाद किया, मुझे ये ऑल द वे लाहौर से बुलाया कराची. और शकील साहब का इसमें बहुत किरदार था, अल्लाह बख्शे. उन्होंने मुझे वहाँ पे रेकमेंड किया कि अगर मेरी जवानी देखनी है तो वो शाहजहां को वहाँ से बुलाया जाए लाहौर से. तो वो बेलापुर की डाइन जो है वो निजी एक चैनल पे ऑन एयर हुआ था, तो उसमें मैंने अजीज़ मिर्ज़ा का किरदार किया था. वो मेरा फेमस कैरेक्टर है. ऑसम. जी, लास्ट क्वेश्चन. जी बेटी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबिया रज़ाक है और मेरा सर की पीछे से क्वेश्चन है कि ये सर आपकी किचन में भी हेल्प आउट करते हैं कि बस गुस्सा ही करते हैं, रोब झाड़ते हैं कि बस ये दे दो वो दे दो? मेरे इस प्यारे भाई को देख के लगता है कि वो रोब झाड़ेगा. वो कभी बहन पे नहीं रोब झाड़ पाया, तो घर पे झाड़ के देखे, हम सेट कर देंगे उनको. बट अच्छा सवाल है कि क्या नहीं, यू सेड ना कि ही सपोर्ट्स यू. यस. सो ऑब्वियसली घर की जो दीगर एक्टिविटीज होती हैं
Does he help you in all of those also? Yes, he definitely helps me और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि बहुत से ऐसे टाइम्स होते हैं कि वी बोथ वर्किंग और कभी इंस्टेंटली ऐसे होता है कि वी हैव लाइक अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाते हैं या कभी ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग कुछ भी हैपनिंग इन एवरीथिंग. तो इट्स ऑलवेज इट्स नॉट दैट कि ये तुम्हारा टास्क है सिंस यू आर द लेडी ऑफ द हाउस तो तुमने किचन में जाना. इट्स नेवर दिस वे. आई डू द डिशेज, ही इज़ डूइंग विद द अटेंडिंग द गेस्ट. अगर मैं गेस्ट के पास हूँ ही डज द डिशेज. तो वी मैनेज, हम करते हैं. ही इज़ रियली हेल्पफुल. Otherwise, I told you he's a good package. मेरे भाई के लिए तालियां बजाओ, स्पेशली मेरे भाई के लिए. देखो, मर्द फिर भी औरत की डर के मारे तारीफ कर देता है, औरत नहीं करती. हमने ऑन स्क्रीन क्लियरली देखा हुआ है. साथ बीवी बैठी थी कि इसको तो रहने दे. मैं कैसे रहने दूं? आपने शादी की है, आपके साथ आए, हम क्या करें इनका. सो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, आई लव आप दोनों का जो इतना खूबसूरत बॉन्ड है. देखिए, एक पार्टनरशिप है. ये नहीं लग रहा कि ये मियाँ है, ये बीवी है. इट इज अ पार्टनरशिप माशाल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह. और वो नजर आ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इसका क्रेडिट आपकी तरबियत को जाता है. देखिए, इसका क्रेडिट अब इंसान की तरबियत को जाता है. घर में आप जिस किस्म का माहौल देखते हैं और जिस तरीके से आपको रेज किया जाता है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है. अगर आपके घर में खवातीन की रिस्पेक्ट ना की जाती तो आप कभी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट ना करते. तो जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए. जिस तरह आपने अपने अब्बू को इतना क्रेडिट दिया, अपनी फैमिली को दिया, तो बनता है. जी अल्हम्दुलिल्लाह. और ज़ैनब, आपसे एक सवाल मेरा ज़रूर रह गया है. आपने दूध का तो कहा कि सारी ज़िंदगी 1.5-2 साल की उम्र के बाद 1 गिलास दूध बच्चों को डेली पिलाना है. बड़ों को भी पीना चाहिए, ख़वातीन को स्पेशली, और बुज़ुर्गों में वैसे ही आपको पता है इतने मसाइल होने शुरू हो जाते हैं लेटर ऑन इन लाइफ. दूध तो बड़ा इसेंशियल है उनके लिए. और कुछ खाएं पिएं, दांतों का इशू कुछ भी हो, दूध तो फिर भी पी सकते हैं. तो बाकी जो दूध से बनी अज्जाएं, उनका कितना को इस्तेमाल करें, दही स्पेशली. जब दही की बात हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो आपके ना सिर्फ गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि जिन लोगों को जैसे जलन का बहुत ज्यादा इशू रहता है या खाने के बाद उनको तो पूरे मीडिया को इशू रहता है. शाहजहां, जलन का इशू तो यकीनन. अच्छा, मैं मैदे की जलन की अच्छा, बात मैदे कर की रही हूँ। जलन में समझी दूसरी जलन की बात हो रही है. नहीं, मैदे की जलन. चले, जिसको भी हो उसको हम दही 1 किलो रोज की पिला सकते हैं. हाँ, देखिए, जहाँ या दही में डुबो ही देते हैं. जेलसी जितनी ज्यादा, दही उतनी ज्यादा. एक इतना बड़ा त्रांबा हम बनाए उसकी लस्सी का, और उसमें डिबो के लोगों को बाहर निकाले. आपको साड़ा चढ़ा हुआ है, आपको डिबो छुट्टे, अगले को डिबो के. दिमाग में आई ना मेंटल, और लोग भी आए जहन में. हाँ जी. अच्छा, दही तो है ही, लेकिन उसके साथ लस्सी का भी बहुत एक अच्छा जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है वो आता है. और लस्सी बनाना बिल्कुल सिंपल है. दही लें, थोड़ी सी इसके अंदर पानी डालें, आपकी लस्सी तैयार. और 1 करोड़ दूध में चीनी और नमक जो उसमें डाला ओह जाता माय है. गॉड, प्लीज, दही में किसी चीनी, किसी नमक की जरूरत नहीं है. अगर किसी डाइजेशन की वजह से आप ले रहे हैं, कोई इशू है, तो हल्का सा जीरा आप उसमें डाल सकते हैं. दैट्स इट. एक बात कहूँ, हाँ जी. देखो शक्कर वाली हाँ, देख. लस्सी नहीं. तो please. क्यों? अच्छा, महीने अच्छा, में जीरे एक वाली बार. अगर भुने हुए जीरे वाली अगर लस्सी की बात करें तो उसमें एक चुटकी नमक तो डालने दे बहन, चलिए, क्योंकि वो मजे की तब लगती है. जीरे वाली लस्सी, बाय द वे, अगर आपने नहीं ट्राई की तो प्लीज ट्राई कीजिएगा. नमकीन लस्सी के अंदर अगर हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं ना, बहुत मजे का होता है. बट ये नमक ही नहीं डालने देती किसी चीज में. थोड़ा सा डालें. देखिए, हमने जिन चीजों की वजह से दही इस्तेमाल करनी है उसमें भी नमक डाल देंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा? भाई, आप बड़ा तंग करती हैं. हम ब्रेक में जा रहे हैं. हम इतने खुश बैठे हुए थे, आपने आके चीजें रोक भी दी.